तो यहाँ पर सुग्रीव भी अपद में घूम रहा है, वो भी अपने पद से भ्रष्ट हो गया है। बोले क्या करूं मैं? तो जाम्बूरन मंत्री ने उसकी सारी हाल को बताना चालू किया कि क्या क्या हुआ। इह को दशो दिसाहस गति खग पूरव कयो, तो जाय हेमाचल गिरि लयो, विद्या साधी मन वच काय, वांछित रूप तणी सोदाय। एक साहस गति नाम का विद्याधर था, तो वो विद्याधर के पास उसने एक विद्या सिद्ध करी। कौन सी विद्या? रूप बदल लेने की। वो मतलब बिल्कुल डिक्टो वैसा बन जाए, इस प्रकार का रूप। विक्रिया रिद्धि होती ना, उसमें होता है ईशित्व, वशित्व, रूपित्व। रूप अपने अनुसार, इच्छा के अनुसार रूप बदल जाए। बताओ कैसे कैसे तो विद्याएं रहती है। मतलब यही है आपका शरीर, इस शरीर को कन्वर्ट कर लो। कैसे? दूसरे रूप में डबल बन जाए। हाँ, मैं आप बन सकता हूँ, रहूँगा मैं ही ऐसा बन जाए। तो ऐसा उसने विद्या साध ली। अब विद्या साधी क्यों उसने? क्योंकि उसको ना क्या हुआ, सुग्रीव की जो पत्नी थी, सुग्रीव पत्नी को देखते से ही उसकी क्या हुआ, उसकी बुद्धि हरी गई। रावण से भी उसकी गंदी बुद्धि हो गई। रावण तो उठा के लाया था और फिर उसने अपने साथ रख करके कि इसको अपनी पत्नी बनाऊंगा। अब ये तो रूप ही बदल करके उसने सोचा कि कुछ ना कुछ मेरे को करना चाहिए। मुझे प्राप्त, सुतारा नाम था उसकी पत्नी का, सुग्रीव की, सुतारा नहीं मिली तो मैं तो मर ही जाऊंगा। इतना विवल हो गया। मतलब काम कितना, अभी काम की कथाएं चल रही थी दिन से कि काम कितना प्रबल है। और आजकल की शत्रुता नहीं है इससे, ये तो अनादिकाल से ही ऐसा है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों से। और ऐसे काम को जीव वैसे ही पीड़ित हो जाता है। और साधन मिला दो उसको, और इसको अश्लीलताएं दिखा दो, और चित्र, खिलौने, बहलाने की साधन वो मिला दें, और छूट हो जाए और स्वच्छंदता हो जाए, तो फिर तो कहने ही क्या है। पूरा विश्व देखो भी कहाँ क्या होने वाला है, ये फटेगा। कोई संबंध रिश्ते तो बच नहीं रहे। तो वो अतिशय काम से मोहित होकर के कोई पापी विद्याधर ने क्या किया कि सुग्रीव का रूप बनाया। और रूप बना करके क्या हुआ, सुग्रीव राय गयो आनि थानी, साहस गति तसु रूप सुठानी, पुर किश कंध जुआयो जबे, राजद्वारी सो चाल्यो तबे। सुग्रीव राजा बाहर गया था किसी काम से, और काम से गया था तो जब देखा उसने सुग्रीव नहीं है तो उसने सुग्रीव का रूप बनाया। और रूप बना करके राजमहल में उसने प्रवेश किया। अब सुग्रीव का था उसका रूप, तो वो कौन रोके उसको। वो जा करके कहाँ पहुंच गया, राजमहल में पहुंच गया। राजमहल में पहुंच करके जब वो महल की तरफ जा रहा था तो सुतारा एकदम सामने। सुतारा को देख के एकदम वो डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि वो तो नकली था ना। गाथा है समय सारजी में 301 नंबर की, जो थे यादि अवराहे, कुवदी सोदु संकियो होदी, माँ बद्धिजम केणवी चोरोत्ति जन्म ही वीरंतो। चोर हो जो तो वह शंकित जनपद में भ्रमे, कि चोर हूं यह जानकर कोई मुझे ना बांध ले। तो वो यद्यपि रूप प्राप्त बदल करके आया था, कोई रोक नहीं रहा था, लेकिन एकदम उसकी एक हालत थोड़ी सी विचित्र हो गई। उसको सुतारा ने देखा। सुतारा समझदार थी, उसको देखते से पहचान गई ये सुग्रीव नहीं है। अब उसको जो ही बुद्धि जगी हो, सम्यक दृष्टि महिला समझ लो, जैसे बहुत सारे भाव आत्मा का रूप धर धर के आ जाए समय सा नाटक में, जैसे कर्त आ जाए, कर्म आ जाए, जीव आ जाए, जीव आ जाए, आश्रव बंध समर निर्जरा मोक्ष सब आ जाए। पहचानने वाला सम्यक दृष्टि देखता है ये सब स्वांग हैं, इनमें कुछ तो पराई ही हैं, कुछ आत्मा के जैसे दिख भी रहे हैं, परंतु एकत्व निश्चय गत समय जो है वो ये नहीं है। ये इन सब में जो एक भूत है वो है। तो वो पहचान जाता है।
तो ऐसे वो सुग्रीव जो की पत्नी थी सुतारा, एक्चुअल पतिव्रता नारी, वो पहचान गई। उसने कहा ये कोई और है, ये दिख रहा है रूप रंग से, लेकिन जरूर कुछ हरने आया है, या तो हम पर मोहित होकर आया है, राज्य के लोभ से आया, जो भी आया है ये सुग्रीव नहीं है। एक निगाह में उतार दिया उसने, समझ में इतनी बात। तो वो आकर के तबे सुतारा नारी ढिंग चाल्यो कामी सोय, दूर थकी सा देखी के मन में डर पी सोय। जब सुतारा के पास जाके पहुंचने लगा तो उसको मन में डर लगा कि पहचान तो नहीं ले। अब वो सी द प्रॉब्लम इज, बाहर में उसको है वो रूप सुग्रीव का, भीतर तो वही है ना, वो तो जानता है ना। और अपना चेहरा छुपता थोड़ी ना है, अपने को तो दिखता ही है कि मैं हूँ, तो एकदम यहाँ आ गया हूँ और कोई पकड़ नहीं ले, कोई देख नहीं ले, और ये कुछ बोल नहीं दे, हल्ला गल्ला नहीं कर दे, जो भी उसके मन के भाव आए। तो ऐसे करके वो थोड़ा सा डर गया। इह को सुग्रीव भेष धरि आइयो, मेरो पति तो नाहि सुवितरक लाइयो, जेते निश्चय हो यचके या को सही, ते मेरो शील सुतारा यो कही। ये तो कोई सुग्रीव का भेष धारण करके आया है, मेरो पति तो नाही, ये मेरा पति नहीं। इसके लक्षण जो दिख रहे हैं, इसकी जो बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, इसका जो तेज है, वो मेरे पति से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता है। जैसे सुमति रूपी स्त्री अनेक प्रकार के जीव के काम, क्रोध, मान, माया आदि लोभों को देख कर कहती है कि ये दिख रहा है जीव जैसा, लेकिन ये मेरा स्वामी तो नहीं है। मेरा स्वामी तो ज्ञान तेज से भरपूर, ज्ञानवान, जिसकी ऊर्जा है, जिसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ज्ञान शरीरी है, और ये तो कर्म शरीरी दिख रहा है, इसलिए ये मेरा पति नहीं हो सकता। तो सुतारा ने कहा जब तक मेरी सच्चा पति नहीं आ जाता है, इसका निर्णय हो जाता है, अब मैं मेरा शील सुरक्षित रखूंगी, इसको पास नहीं आने दूंगी। ऐसा कहकर उसने अपनी इज्जत की रक्षा करी। सुमति जो होती है वह अपनी रक्षा करती है, और अपनी रक्षा में उसके स्वामी की भी रक्षा हो जाती है। तो ऐसा करके उसने सोचा। अब उसने बोल तो दिया, अब उसने देख लिया कि ये तो मान नहीं रही है, तो घूम फिर के बोले मान जाएगी थोड़े दिन, जो भी उसने सोचा। ऐसा सोच करके वो राजभवन में चला गया, राजसभा में चला गया। राजसभा में जा करके सिंहासन था, जा करके वो सिंहासन पे बैठ गया सब लोगों के बीच में। अब सब लोग हाथ जोड़े खड़े हैं उसके लिए, बोले उसका को क्या लग रहा है, सुग्रीव हमारा राजा है, तो राजा तो सभा में बैठे गई। तो ऐसा करके वह बैठ गया। अब क्या होता है, हाँ, ऐसे कहिए कातर ही निज धाम में, तबे सत्य सुग्रीव सुआयो ग्राम में। ताकू लखीपुर लोक जु विस्मय लाइया, आयो प्रति नरिंद अबे को आइया, आयो प्रात नरिंद अबे को आइया। अब सत्य सुग्रीव आया और वो तो नेचुरली आया, आ करके वो प्रवेश कर रहा है। तो जो दरबारी जन है तो उसको हैं, अब उनको संशय, वो क्या करें नहीं करें, तो वो उनकी चेष्टा जैसे भूल जाते ना, अचानक कुछ ऐसा हो जाए तो नमस्कार करना या सावधान होना, तो वो तो आदमी भूल जाता है। तो वो अजीब से हो गए, पहरेदारों को देखा ऐसे कैसे हो रहे हैं, अजीब से संशय की स्थिति में, एकदम इनको कन्फ्यूजन हो रहा है। सुग्रीव देख लिया, अंदर गया, जिस जिसको देखे मंत्री सभा में पहुंचा तो सभा में मंत्रियों लोगों पे निगाह डाले, लोग उसको देखें और देख करके हैं, मतलब समझो ये क्या हो रहा है, ये तो आश्चर्य है। तो उन सबको आश्चर्य हो रहा है। तो सुग्रीव ने उनसे बोला, तिनको लख सुग्रीव सुराय, इम मन में वितरक उपजाय, मोहि देखी इह व्याकुल काहि, कहा भयो मेरो घर माही। उन सबको, सुग्रीव को वितर्क मन में विचार हुआ
कि क्या हो रहा है, इन सबको क्या हो गया है, ये सब लोग मेरे को देख देख करके ऐसे विचित्र क्यों हो रहे हैं, मेरे घर में क्या हो गया है, कहाँ भयो मेरो घर माई, क्या घटना घट गई, क्या दुर्घटना हो गई है। इन सबको देख करके कुछ अजीब सी बात लग रही है। सोचो आप कितनी बड़ी विपत्ति है। मतलब आप समझो, लेट से कल को आप घर में आओ और हम देखें मम्मी, ये मम्मी हो रही, ये कौन है, दो किससे हो गए, हम किसको माने। मतलब समझे आप, ऐसे जीव कभी तो आश्चर्य में पड़े कि हम ये शरीर को जीव मान रहे थे और ये असली आत्मा सामने आ गया, ज्ञायक भाव। ओहो, अब मैं इसको देखूं कि इसको देखूं। ये राग द्वेष भाव को मैंने आत्मा जाना था और ये ज्ञान भाव है, दोनों आ रहे हैं, दोनों मुझे आत्मा जैसे अपने जैसी लग रहे हैं। वो कह रहे हैं इनमें से एक ही अच्छा है, एक ही सच्चा है। अब आपको निर्णय करना है, अब आपको ज्ञान लगाना है, और नहीं लगाओगे तो आप ठगाए जाओगे। ठीक है, ये उसका प्रतीक है उस पूरी बात का। तो ऐसा सोच करके उसने बोला, फेर गयो अंगद सुकुमार, ताही खबर किम है दुखकार, इम चितवत निज मंदिर गयो, विट सुग्रीव जुसन मुख भयो। उसने सोचा, उसने बोला कि ऐसा क्या है, क्या हो चुका है। अंगद यात्रा पे गया था, कहीं उसकी तो कोई खबर नहीं आ गई पूरी। इसके दो पुत्र थे, अंगद, तो उनके लिए तो कोई दुष्ट खबर नहीं आ गई जिसके कारण से सब ऐसे हो रहे हैं। ऐसा सोचता वो फिर वही सामने पहुंच गया और उसने देखा, ओहो, मेरे ही समान रूप आकृति का धारक कोई तो राजभवन में सिंहासन में बैठा है। और जैसे ही उसने उसको देखा, देख करके युद्ध करन को उमग्यो सोय, दो से निसूलरत बहोय, खबर न परत कछु जिहि बार, सत्य किसो हमको भूपार। अब उसने देखा, ए कौन है तू, उठ वहां से। अब वो उसको ललकार रहा और वो भी, अब उसको दिख गया या सत्य तो ही गया, तो तू कौन है। अब दोनों सामने आमने सामने हो गए। अब दोनों मंत्री सब देखे उनको, पुत्र देखे, सब सेना समझ लो देख रही है, दरबारी जन है। अब हम क्या करें, किसको सही माने किसको गलत माने। वो दोनों युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब युद्ध तो लड़े हो, लेकिन क्या चक्कर में पड़ गए, निर्णय नहीं हो पा रहा है बातों से, देखने से। लड़ भी लेंगे तो मालूम पड़ा कौन किसको मार दे, हु नोज। भाई समझो नकली आदमी असली को मार दे तो भी क्या मालूम पड़ेगा। मतलब ये तो सिचुएशन ही अलग हो गई। देखो कोई दूसरा आदमी मारने आ रहा तो लड़ो भैया, राजा कह रहा लड़ो लड़ो, तो कम से कम हमको पता तो रहेगा ना कौन मरा। अभी तो हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो सारे मंत्री संशय में आ गए, उनका रुक जाओ भैया, रुक जाओ, आप दोनों रुक जाओ, वी हैव नो आइडिया। सुतारा ने बोला, उनको युद्ध करने के लिए वो उद्यत हो रहे थे, तो मंत्रियों ने उनको रोका और रोक करके वो सुतारा ने बोला, ये जो नकली है ना, मैं आपसे कह रही हूँ यही नकली है, इसमें मेरे स्वामी का एक भी लक्षण नहीं है, और ये जो सत्य सुग्रीव है वास्तव में यही मेरा पति है, यही सही है। ऐसा उसने अनेकों बार कहा, लेकिन मंत्रियों ने उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी, कि जैसे धनी मनुष्य के सामने निर्धन की नहीं सुनी जाती है, तो वैसे उन्होंने कहा, सोचा, उन्होंने मंत्रणा करी, और मंत्रणा करके राजनीति या लोक नीति जो थी कि मद्यपायी, अत्यंत वृद्ध, वेश्या, व्यसनी, बालक, स्त्रियों के वचन विद्वज्जनों को नहीं मानने चाहिए। इतनी बात ध्यान रखना, आपको थोड़ी बुरी लग सकती है लेकिन कभी कभी अच्छी भी होती है। घर बिगड़ जाते हैं, स्त्रियों की बात ज़्यादा सुनते हैं जो पुरुष घर में, स्त्रियों के अनुसार ही घर चलाते हैं, अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं, स्त्रियों के अनुसार ही बच्चों का पालन पोषण होता है। समझ लो उस घर की जो मति बुद्धि है। अब स्त्रियाँ बुरा नहीं माने, लेकिन जो राजनीति नहीं, ये क्या है, नीति वाक्यामृत है। हाँ तो फिर तो वो घर वैसे ही बिगड़ा हुआ था। देखो अपवाद भी होते हैं, ध्यान रखना, ऐसा नहीं सर्वथा ग्रहण करें, लेकिन सम्मान होगा ना तो उसके अनुसार काम होता है बराबर।
ऐसी ऐसी स्थितियाँ देखी हमने। अब रेन दो कहानियाँ बहुत सारी हमारे पास, लेकिन इसलिए उन्होंने नीति का पालन किया कि मध्यपाई की बातें नहीं सुनी जा सकती। अत्यंत वृद्ध की बातें मत सुनो, वृद्ध की सुनो, अत्यंत वृद्ध हो गया, उसकी बुद्धि विकल हो गई, सठिया गया, उसकी बातें नहीं सुनो। हाँ वो लिखा ना, अत्यंत वृद्ध, वेश्या, व्यसनी, बालक, स्त्री, इनकी बातें नहीं माननी चाहिए। अब यद्यपि सत्य थी, मान लेते तो अभी नहीं पड़ जाता, लेकिन क्या पता भाई इसको दूसरा प्रिय हो, उसके चक्कर में इसने दिया हो, हु नोस, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। उसने बोला भी कि अरे कहाँ गधा और कहाँ घोड़ा, जैसे दोनों में कोई लक्षणों का मैच नहीं है, वैसे कहाँ ये बिल्कुल लक्षणों से शून्य आपको दिखता नहीं है, और ये पूरा लाक्षणिक अंगों से युक्त, आकृति से युक्त, यही सत्य सुग्रीव है। तथापि उन्होंने नहीं माना। मन तब मंत्री परधान विचार कियो, जहाँ हमको ठीकन होत सुराजा को यहाँ। दो सेना माही वीर मरी हैं विथा, सर्वतनी रिक्षावे जो करनी तथा। तो उसने इन्होंने विचार किया कि इनके युद्ध के चक्कर में बेकार में सेना वेना, अब सेना किसका साथ दे, किसको नहीं दे। तो इसलिए उन्होंने कहा एक काम करो भैया, जब तक नक्की नहीं हो जाता है तब तक भैया आप अलग अलग रहो। एक काम करें, राज्य के दो हिस्से कर देते, दो हिस्से कर दिए उन्होंने। ऐसे जाने दूह की सेनी, दक्षिण उत्तर था पियेन, सप्त सप्त अक्षोणी संगी, दो न्या के भिन्न भिन्न अनुरागी। तो दो भाग कर दिए, एक उत्तर भाग में रहे, एक दक्षिण भाग में रहे। और जो लोग भ्रमित हो चुके थे, तो जो जिसके सेना में साइड में चला गया, नहीं ये सही है, नहीं ये सही है, अब ऐसा करके आधा आधा हो गया, परिकर आधा हो गया ना। अब कैसे माने, तो आधा सप्त अक्षोहिणी सेना इसके पास चली गई, नकली के पास, और सप्त अक्षोहिणी चली गई असली के पास। सुतारा का क्या करें, तो सुतारा के लिए प्रतिज्ञा हुई, बाली पुत्र दो नृप छारी, रुखवारी ठाड़ो वसिधारी, अरु ऐसी विधि वचन कहात, जो इत आवे करिहा घात। और जो उसका पुत्र था अंग और अंगद, वो भी दो भाग में बट गए। एक हो गया दूसरे राजा के पास, दूसरे नकली के पास, और एक हो गया असली के पास। और उन्होंने प्रतिज्ञा ठानी कि सुतारा के महल की तरफ कोई भूल करके ही प्रवेश किया तो वो मेरी तलवार से घात दिया जाएगा, मतलब वो जीवन नहीं बचेगा उसका। दोनों को ही नहीं जाना है, सुतारा को आधा आधा थे ना कर सकते हैं, दो बच्चे थे तो अलग अलग कर दिए, सुतारा को आधा नहीं कर सकते। सुतारा का महल अब क्लोज रहेगा, क्लोज मतलब उसकी तरफ कोई नहीं जाएगा। जिसके लिए उसने किया था तो उसको मिलेगा अभी वो भी नहीं। तो ऐसा करके राज्य बढ़ गया, पुत्र बढ़ गया, पत्नी से और दूर हो गया, और इज्जत अब आधी भी माने राजा जी आप ही होगी, वो मतलब संशय में रहते हैं सब लोग। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया। ऐसा ताते ठीक परे विनि कोय, आवो मति रहु वन में दोय, ऐसे नल अरु नील कुमार, राजद्वारी छाड़े बलकार। ऐसा करके रानियों के महल पर नल और नील कुमार आदि जो थे वे पहरा देते हैं, और वहाँ कोई जा नहीं सकता है। और मैं नारी वियोग थकी सुग्रीव दुखी, अधिक में फिरियो अतीव, हनुमान के शरणों गयो, सब वीरतंत सुकह तो भयो। नारी के वियोग से दुखी हो गया सुग्रीव, और दुखी होकर के बोले क्या करूं, किसकी सहायता लूं। तो ये अपने मित्र के पास, हनुमान के पास गया। हनुमान के पास जाकर के उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, वो मैं क्या करूं, आप मेरे लिए कुछ करो, आप जाकर के उससे निपटो, कुछ सहायता करो। तो वायु नंद सुनि कोप उपाय। अब अच्छा मित्र था उसका, तो उसको बहुत गुस्सा आया कि अच्छा हमारे मित्र को ऐसा संकट दे रहा है। तब किशिकिंध नगर में आए,
सुनि माया सुग्रीव नरिन, गज चढ़ी चाल्यो हरखी अमंद। तो वो हनुमान जो था वो आया किससे लड़ने के लिए, नकली सुग्रीव से लड़ने के लिए। वो तत्काल सेना लेकर के वहाँ पहुँच गया। जब उसको पता चला नकली सुग्रीव को, जो नगर में था, एक सुग्रीव तो यहाँ है, तो उसको पता लगा कि आया है, तो वो तैयार होकर के आने लड़ने के लिए नहीं, मिलने के लिए। ओह हनुमान आया है, मेरा मित्र आया है, ऐसा तैयारी के साथ में मिलने के लिए, हर्ष के साथ में, प्रसन्नता के साथ में उसके सामने गया। अब उसके सामने गया, मिल रहा है, गले लगने के लिए तैयार है, मुस्कुरा रहा है, वैसे ही दिख रहा है। तो प्रीति थकी सो सन्मुख जाए, हनुमान इन लखी विस्माय, सोपणि संशय सागर माही, पर्यो तबे मन माही उपाही। जब वो प्रसन्नता से सामने से आया मिलने के लिए, तो हनुमान ने उसको देख करके विस्मय हुआ, अरे ये तो सुग्रीव ही है। उसको भी संशय हुआ कि वो संशय सागर में पड़ गया, ये सही है कि ये सही है, इसको मारूं कि इसको मारूं। ऐसा तो नहीं कि नकली मेरे पास आ गया मैं असली को मार दूं। लक्षण भेद के अभाव में ठगाया जाता है व्यक्ति। तम्हा जिन मग्गाधो गुणे ही मादम परम चदवेशु। इसलिए हे भव्य जीव, जिन्हें भगवान के मार्ग में बताए गए गुणों के द्वारा पहचान करके आत्मा और पर भावों को जानो। यदि तुम सुख चाहते हो तो। वो लक्षण नहीं जानता था असली सुग्रीव का, बस बाहरी रूप से जानता था। जो जानते थे, देख लो जगत की दशा, बाहरी रूप से जानते हैं। अभी मेरे जैसा एक और आ जाए आपके सामने तो आप मेरे को डंडे लगा के भगा दो, और ये जीव सोच रहा है मेरा घर है, मेरी माँ है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा घर, रुपया पैसा बैंक है, और एक सेकंड नहीं लगता है। कहानी है, अभी नहीं बताऊंगा, इस चली रही ऐसी, एक पल नहीं लगता है। आप किससे पहचान मान रहे हो? अपद भूत स्थान से अपनी पहचान मान के बैठे हो, ये आपको अवहेलना कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है। आत्मा जैसा दिख रहा है, आत्मा नहीं है। सुग्रीव जैसा दिख रहा है, सुग्रीव नहीं है। ऐसे ही आत्मा जैसा दिख रहा है, कौन? ये शरीर, ये राग अपना दिख रहा है, लेकिन अपना नहीं है। इसके लक्षण अलग हैं। सुमति देख सकती है, सुमति की बात सुनो, उसकी अवहेलना नहीं करो। तो ऐसा आई बताते, वो सुना रहे वो कहेगा, वो जाम्बुनत भी कहेगा। तो उसने कहा, किम सुग्रीव भय इह दोय, इनको रूप समानु होय, किनको मारो मेरण ठाणी, और वायु सुत मन में आनी। कैसे ये दो सुग्रीव हो गए? इनके दोनों के रूप तो समान है, किसको मारूं किसको छोड़ूं? तो संशय पढ़ करके वो तो चला गया। बोले भैया बोले हम चक्कर में नहीं पड़ रहे। बोले इनके चक्कर में हमारा मालूम पड़ा, असली सुग्रीव को मार दूंगा तो मैं कब अपने आप को माफ कर पाऊंगा, इसलिए सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प। तो उसके पास गया था। जाने विन सुग्रीव मात्र मारूं अबे, तो पण उपजे दुख कहा कीजे अबे। ऐसे मसलति ठाणी हनुमत राय जू, मध्यम भाव विचारी सुमंदिर जाय जू। मध्यम भाव को धारण करके वो चला गया, क्योंकि मैंने मार दिया तो मैं दुखी हो जाऊंगा। नकली नहीं मरा, असली मर गया तो वो जिंदगी भर दुख झेलना पड़ेगा। इसलिए मध्यम भाव को, ना मेरी आपसे मित्रता है अब, ना आपसे मित्रता है। आप दोनों निपट लो पहले। विद्याधर है ये सब, फिर भी विद्याधर होने पर भी विद्याएं काम नहीं आ रही है। वो स्ट्रांग विद्या ले रखी है, समझ लो। एक भी नगर में ऐसा विद्याधर नहीं है जो इसकी विद्या को काट सके। अभी देखना, मतलब कहने का आशय ये है, इनसे नहीं कट रही है। और ये आएंगे भी रामचंद्र जी भूमि गोचरी बिना विद्या के,
लक्ष्मण है, और वो विद्या भाग जाएगी। उसकी साथ से मतलब पुण्य जिसका होता है ना, उसके साथ काम होता है। अपन सोचते रहते हैं, हम बार बार ये सोच रहे हैं आजकल कि अपन सोचते हैं ऐसा काम बन जाए, ये लोग सुन ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, चीज़ें बढ़ जाए। कोई मतलब नहीं, कोई सार नहीं उन सब बातों में। यदि तुम्हें कुछ करना ही है, सोचना ही है, भले आदमी ये सोचो कैसे आत्मा की प्राप्ति हो जाए, कैसे निज आत्मा में लीन हो जाए, कैसे राग द्वेष भाव से अलग हो जाए। कुछ मतलब नहीं दुनिया की बातों में। ये निराशा की बातें नहीं कह रहे हैं आपको, बस सामान्य वस्तु स्वरूप कह रहे हैं। ये क्या क्या करोगे, किन किन का करोगे, और करने के बाद भी क्या मिल जाएगा, तुम अपने आप को नहीं जान पाए तो सब व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा करके हनुमान हनुमान जाते भयो निर्भय कपटी सोए, तबे सत्य सुग्रीव सो चिंता करत होय। हनुमान जब चला गया तो वो जो कपटी था वो और निर्भय हो गया कि चलो इसको अपन ने, मतलब अब तो और कोई कौन बचाएगा इनको, अब तो कोई बात नहीं रह गई, तो वो और निर्भय हो गया। अब सत्य सुग्रीव को बहुत चिंता होने लगी। अब वह इधर उधर घूमने लगा बेचारा। वो घूमता हुआ जाम्बूनंद ने कहा उनसे कि यद्यपि संशय में है, लेकिन हमको ये ऐसा लगता है कि ये अच्छा होगा, इसलिए संशय में पड़ते हुए भी हमने इसको ही अपना मान रखा है। किन ने बोला ये? मंत्री ने बोला। देखो मैं बताता हूँ आपको वाक्य। वाक्य बस पढ़ के पूरा करता हूँ समाप्त। कहाँ गया, मैंने पढ़ा था, जैसा भी ठीक है। तो उसने कहा कि आपने पूछा था ना प्रश्न, इसलिए बताने का था कि वो सब लोगों को तो ऐसे संशय था, लेकिन पूरा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। हम कुल परंपरा से ऐसी सेवा करते हुए आए हैं इन राजा की, तो हमको लगता है यही सत्य है, यही ठीक राजा है, इसलिए हम इनका साथ दे रहे हैं। इस प्रकार के बातों को करके जाम्बूनंद ने अपनी बात पूरी करी। जैसे सब लोगों ने सुना, विराधित, क्योंकि उनको पता नहीं था पूरी बातें वगैरह, विराधित राम लक्ष्मण सब ने कहा रहे धिक्कार है, बहुत दुख की बात है, अच्छा नहीं हुआ, ऐसे सब लोग दुखी हुए। अब दुखी होकर के उसने बोला कि यद्यपि सुग्रीव जो है अनेक प्रकार की माया के संपन्न है, शक्तिशाली है, अभ्युदय का धारक है, फिर भी अभी इसकी कोई चीज़ चल नहीं पा रही है, बड़ा संशय रूपी सागर में पड़ा हुआ है, इसको कौन तारेगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये सब बातें सुन करके रामचंद्र जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो अपन कल देखते हैं। रामचंद्र जी सोच रहे थे पहले इसका क्या होगा, इसको कौन मदद करेगा, मैं इसका क्या कर सकता हूँ। अब वो मन में सोचते हैं कुछ बातें और सोच करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो अपन आगे देखेंगे। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, पूर्वापर सब दोष रहित है, पूर्वापर सब दोष रहित है, वीतरागमय धर्म सहित है, वीतरागमय धर्म सहित है, परमागम बहलाए जिन वाणी, परमागम कहलाए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, मुक्ति वधू के मुख का दर्पण, मुक्ति वधू के मुख का दर्पण, जीवन अपना कर दे अर्पण, जीवन अपना कर दे अर्पण, भव समुद्र से तारे जिन वाणी, भव समुद्र से तारे जिन वाणी,
शांति सुधा बरसाए जिन वाणी राग द्वेष अहंकारो द्वारा राग द्वेष अंगारो द्वारा महाक्लेश पाता जग सारा महाक्लेश पाता जग सारा सजल मेघ बरसाए जिन वाणी सजल मेघ बरसाए जिन वाणी शांति सुधा बरसाए जिन वाणी सात तत्व का ज्ञान करावे सात तत्व का ज्ञान करावे अचल विमल निज पद दर्शावे अचल विमल निज पद दर्शावे सुख सागर लहराए जिन वाणी सुख सागर लहराए जिन वाणी शांति सुधा बरसाए जिन वाणी वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सो वाणी मस्तकनु सदा देतो परशांत वाणी माता की जय।